नमस्कार। जब भी मैं उपाय देता हूं और खास तौर पर दान करने के लिए कहता हूं तो मुझसे एक प्रश्न बार बार किया जाता है और कई सारे भाइयों और बहनों के द्वारा किया जाता है कि सर ये जो दान हम करें तो ये कहां जाकर के करें, दान किसे दान करें जिससे कि हमें ज्यादा फल देखने को मिले, जिससे हमारी जो इच्छा है जिस लिए हम इस दान का उपाय कर रहे हैं उस इच्छा की बहुत अच्छी तरह से पूर्ति हो। तो कहां दान करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप दान करने का फैक्ट समझिए, तथ्य समझिए। आप दान क्यों कर रहे हैं पहले तो ये समझिए। दान आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस वस्तु को अपने से दूर करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि भाई सफेद चीज का आपको डोनेशन करना है, दान करना है। हाँ, तो आप दूध लिया या फिर चावल लिया या शक्कर लिया या खीर, चावल शक्कर दूध वाली खीर ली या सफेद कपड़े वस्त्र लिए, वो जो है आप किसी को भी डोनेट कराए, किसी के भी पास दे आए, किसी के भी पास रखा है, ये हो गया आपका दान। आप चाहे वो आप मंदिर में रख के आए, आप चाहे आप ब्राह्मण को दे करके आए, आप चाहे किसी गरीब व्यक्ति को दे करके आए, कहीं पर भी दे करके आए, आपका दान हो गया, आपका उपाय हो गया। आपको उतने ही फल मिलना है जितने आप मंदिर में रखें या किसी गरीब व्यक्ति को दें तो फल मिलेगा। आप क्या समझें? तथ्य यह है, फैक्ट यह है कि आपको दान देने का मतलब उस वस्तु को खुद से दूर करना है और उस वस्तु को दूर आप कहीं पर भी जाकर के कर सकते हैं, आपको बराबर बराबर के फल मिल जाएंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम फल मिलने वाले नहीं है। पहली बात। अब दूसरी बात, फिर भी मुझसे पूछा जाता है क्या सर मंदिर में दान करें या किसी जरूरतमंद को दें? हाँ, ये भी मुझसे पूछते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण को दें। तो मैं फिर यहां पर ये कहता हूं बिल्कुल मंदिर में दान किया जा सकता है, क्यों नहीं दान किया जा सकता। मंदिर आपकी आस्था का केंद्र है, जहां से आपको ये दान की सामग्री मिली है उन्होंने ही तो दी है, ईश्वर ने ही तो दी है, कहां से आपको मिली है। तो बिल्कुल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। भाई इस भौतिक जगत में आपको रहना है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मरने के बाद, मृत्यु के बाद वहीं तो जाना है। मंदिर जहाँ जो ईश्वर जहाँ जिस मंदिर में बैठे हुए हैं उन्हीं के पास तो हमें जाना है। तो निसंदेह आप मंदिर में दान कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें और अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा और वो बात जो है वो एक लाइन के साथ कहूंगा, और वो लाइन मेरी नहीं है, वो स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। तो बस इसी बात को मैं भी मानता हूं कि यदि आपको डोनेशन करना है, दान करना है, तो पहली प्रायोरिटी अपनी ये रखें कि किसी जरूरतमंद को आप दें। मैं इसमें भी उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपको कोई पीली वस्तु दान करने का मैंने कहा, भाई पीली वस्तु आपको दान करनी है। अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई मैंने ही दान करने को कहा। आप पीली वस्तु में पपीता ले सकते हैं, पपाया, या केला ले सकते हैं, बनाना। हाँ, पीले कुछ वस्त्र ले सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप मुझे ही वो दे दें, ठीक है। और एक ऑप्शन ये है कि पीले कलर का कंबल लें आप। हाँ, और वो जाकर के, चूंकि ठंड का वक्त है, बहुत से लोगों को खाने को नहीं है भारत में दुर्भाग्य से, ओढ़ने को क्या होगा इतनी बड़ी ठंड में, तो आप जो है कंबल लें और जिस दिन मैंने दान करने को कहा है मुझे ना देते हुए आप जो है वो कंबल उस व्यक्ति को दे आए जिसे ज्यादा जरूरत है। आप बताइए आपके दान की कीमत कौन समझेगा? क्या आप मेरे पास कुछ फल लेकर के आएंगे पीले कलर का या कुछ वस्त्र लेकर के आएंगे तो क्या मुझे उसकी ज्यादा जरूरत है? क्या मैं उसकी कीमत उतनी ज्यादा समझूंगा जितनी वो व्यक्ति जिसे उसकी जरूरत थी और आपने उसे दान किया? या फिर इवन खाने का भी दे सकते हैं, कोई फल वगैरह भी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो भूखा था, वो व्यक्ति जो गरीब था, वो व्यक्ति जो जरूरतमंद था, देखिए सही शब्द है जरूरतमंद, जरूरतमंद जो व्यक्ति था उसे आपने दिया तो वो उसकी कीमत समझा। बताइए किसे देना जरूरी है? सोच लीजिए, समझिए। तो कीमत मैंने नहीं समझी आपके दान की, आपने तो दान दे दिया, आपको तो फल उतना ही मिल गया, लेकिन यदि उसे दान देते तो उसको कीमत ज्यादा थी। इससे क्या होगा? इससे आपकी एक मानवता भी जागृत होगी, इससे आपकी मानसिकता में एक संतुष्टि, एक सुकून भी आपको देखने को मिलेगा, और ये करना जरूरी भी है समाज के लिए। तो आप बिल्कुल मंदिरों में चढ़ाइए प्रसाद, बिल्कुल मंदिरों में आपको देना ही चाहिए, बिल्कुल ब्राह्मणों को दीजिए। ब्राह्मण आप ही के लिए इतना कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पंडित पंडित लोग इसीलिए आपको ज्ञान देने के लिए हैं। बिल्कुल आपको सबको देना चाहिए, लेकिन
मेरा कहना यह है कि पहले नंबर पर जरूरतमंद को दीजिए, उसके बाद फिर सब जगह कीजिए। हाँ, ये भी जरूर कर सकते हैं आप कि आपको यदि पीली वस्तु कुछ देने का कहा है, पहले आप मंदिर चले गए, मंदिर में जाकर के पीली वस्तु रख दी, फिर जरूरतमंद को भी दिया है। भाई ऐसा भी तो किया जा सकता है, किसने कहा कि एक ही वस्तु दीजिए। लेकिन यदि एक ही वस्तु का ऑप्शन है तो मेरा कहना यह बनता है कि किसी जरूरतमंद को पहले दिया जाए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी बात को लेकर के एग्री हैं, कितने लोग एग्री नहीं हैं, लेकिन ये पहला पॉइंट जो था कि दान आपका लग गया, वो तो बिल्कुल लग गया। आप कहीं पर भी दान दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ज्यादा कहीं कम आपको फल नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो दूसरी बात मैंने आपसे कही है कि जरूरतमंद को दें, इसमें हो सकता है कोई लोग डिसएग्री करें, कुछ लोग एग्री भी मुझसे कर जाएं। लेकिन जो भी है, मैंने तथ्य के आधार पर, मैंने मानवता के आधार पर, मैंने समाज के आधार पर ये बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे ऐसे सारे क्वेश्चंस मुझसे किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने इन वीडियोस के माध्यम से लाता हूं, उनके उत्तर भी आपको समझा करके बताने का प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम से विदा चाहता हूं। नमस्कार।